तो हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम अपना लेक्चर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? थिंग्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग मैसेजिंग सर्विसेज। मतलब कि अगर आप एज अ आर्किटेक्चर लीड या एज अ आर्किटेक्चर टीम में अगर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो कौन सी सिचुएशन में और कौन सी सिनेरियो में आपको कौन सी मैसेजिंग सर्विस को यूज़ करना चाहिए, इस बारे में हम इस लेक्चर में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। डिफरेंट अज्योर मैसेजिंग सर्विसेज आर डिजाइन फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है कि अलग अलग जो मैसेजिंग सर्विसेज ये अज्योर हमें प्रोवाइड कर रहा है वो अलग अलग सिचुएशंस के लिए है। और हम अपने आर्किटेक्चर में, ऐसा नहीं है कि हमें अपने पूरे आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही सर्विस यूज़ कर सकते हैं। हम वी कैन यूज ओनली वन सर्विस और कंबाइन मल्टीपल सर्विस। हम एक ऐसा आर्किटेक्चर, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं, एक हाइब्रिड मॉडल बना सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल मैसेजिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस। जो कि हमारे सिस्टम डिज़ाइन का क्या यूज़ केस है, क्या सिनेरियो है, हम उस हिसाब से मैसेजिंग सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन नीड्स। तो पहला हमने पढ़ा था अज्योर क्यू स्टोरेज। तो देखते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो जो अज्योर क्यू स्टोरेज है, इट इज़ बेस्ट फॉर सिंपल एंड लार्ज स्केल क्यू सिस्टम्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हमारा इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है और हमें लार्ज स्केल क्यू सिस्टम बनाना है, लार्ज स्केल इन द सेंस कि हम इसमें हैवी मैसेजेस स्टोर करने वाले हैं, तो हम अज्योर क्यू स्टोरेज को यूज़ करेंगे। अब व्हेन टू चूज अज्योर क्यू स्टोरेज, यू वांट अ सिंपल क्यू। हमें कोई ज़्यादा बहुत फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी नहीं है, हमें बस मैसेजेस को स्टोर करवाना है और जो कंज्यूमर सर्विस है उनको पिकअप करनी है। तो वहाँ पे हम अज्योर क्यू स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। यूज इट व्हेन मैसेजिंग रिक्वायरमेंट्स आर बेसिक। ओके, एग्जांपल, टेलविंड ट्रेडर्स हैज़ एन इमेज अपलोड ऐप। टेबल ट्रेडर्स के पास एक इमेज अपलोड का ऐप है। जब यूज़र इमेजेस को अपलोड करता है, मैसेज क्यूज में चले जाते हैं, वर्कर प्रोसेसेस इमेजेस लेटर, सिंपल क्यू इज इनफ। ठीक है, तो हमारा हम देख सकते हैं कि इस वाले एग्जांपल में जो यूज़ केस है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे हम कुछ फैंसी नहीं कर रहे हैं, बस मैसेजेस हम क्यू में डाल रहे हैं और वर्कर्स उस मैसेजेस को पिकअप कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम अज्योर क्यू स्टोरेज को? व्हेन वी नीड एन व्हेन वी नीड एन ऑडिट ट्रेल, मैसेज रिमेन्स स्टोर्ड एंड कैन बी ट्रैक्ड। कि हमारे जो मैसेजेस हैं वो क्यू में स्टोर्ड रहते हैं, वो डिलीट नहीं होते हैं जब तक उन्हें कोई रिसीवर पिकअप ना कर ले। वो वहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं और उनको हम ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक कर सकते हैं इन द सेंस कि वो अभी कहाँ है, कहाँ तक पहुँचा, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। सपोज कंपनी वांट्स रिकॉर्ड ऑफ every uploaded product image, every processed file, क्यू एक्ट्स लाइक अ हिस्ट्री लॉग। ठीक है, समझ पा रहे हो कि अगर कंपनी को पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि कितनी वीडियोस या कितनी इमेजेस अपलोड हुई हैं क्यू में, क्यू में इन द सेंस कि उस ऐप में जो कंपनी चला रही है उसमें कितनी इमेजेस अपलोड हुई हैं, उठ के तो वो धीमे धीमे क्यू में ही जा रही होंगी। तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं कि कितनी टोटल इमेजेस अपलोड हुई हैं, कितनी फाइल्स प्रोसेस हुई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें अज्योर क्यू स्टोरेज ट्रैक करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अज्योर क्यू स्टोरेज एक्सीड्स 80 GB। अज्योर क्यू स्टोरेज सपोर्ट्स वेरी लार्ज स्टोरेज। तो अगर हमें बहुत हैवी चीज़ें स्टोर करवानी है, बहुत सारी हमारे पास वीडियो फाइल्स हैं या बहुत सारी हमारे पास इमेजेस हैं हाई क्वालिटी की, और उनका जो डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम क्यू स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल, मिलियंस ऑफ वीडियो प्रोसेसिंग मैसेजेस स्टोर्ड फॉर वीक्स, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी नीडेड। तो यहाँ पे हम अज्योर क्यू स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो प्रोसेसिंग मैसेजेस, उसको भी हम क्यू में रख सकते हैं। और आपको बताइए कि वीडियो अगर बहुत हाई क्वालिटी की होगी या नॉर्मल भी वीडियो होगी तो काफ़ी हैवी होती हैं। तो अगर हम उनको क्यू में डालेंगे तो बहुत सारी, अगर हम एक ऐप चला रहे हैं और यूज़र वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो उसके लिए हमें एक हैवी, एक कुछ ना कुछ स्टोरेज वाली चीज़ तो चाहिए होगी। तो वहाँ पे हम क्यू स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स। ओके, एंड if we want to track processing progress, you can monitor message status manually। ठीक है, तो हम मैनुअली कुछ कोड करके, कुछ प्रॉपर्टीज लगा के हम मैसेज का स्टेटस देख सकते हैं। ओके,
एग्जाम्पल इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन, की इमेज अपलोड हो गई, रिसाइजिंग स्टार्ट हो गई, वाटर मार्क ऐड हो गया, और जो इमेज प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो गई। क्यू हेल्प्स ट्रैक स्टेजेस, हम हर एक स्टेज को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं अज्योर क्यू स्टोरेज की मदद से, कि कब फाइल अपलोड हुई है, कब रिसाइजिंग स्टार्ट हुई है, कब वाटर मार्क ऐड हुआ है, कब कंप्लीट हुआ है। और सिमिलरली हम ये सब चीज़ों को यूज़र को भी फ्रंट एंड पे दिखा सकते हैं कि आपकी जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है, उसकी रिसाइजिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो वाटर मार्क अभी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अज्योर क्यू स्टोरेज की मदद से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो सर्विस है हमारे पास वो है अज्योर सर्विस बस मैसेज, अज्योर सर्विस बस मैसेज क्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अज्योर सर्विस बस क्यूज आर मोर एडवांस्ड एंड एंटरप्राइज फोकस्ड। ठीक है, तो ये भी तो हमारी एक तरह से स्टोरेज क्यू की तरह ही काम करती हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं और एंटरप्राइज फोकस होती हैं, कि इसमें थोड़ी इन लोगों ने फैंसी फीचर्स दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जियो सर्विस बस मैसेज क्यूज को, सिंपल आर्किटेक्चर में हमें स्टोरेज को यूज़ करनी है, और कॉम्प्लेक्स में हम लोग मैसेज क्यूज को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन टू चूज सर्विस बस क्यूज, की हमें कब चूज कर सकते हैं, कि ऐसा कौन सा सिनेरियो बनेगा, कि या कौन सी सिचुएशन बन सकती है कि जहाँ पर हम मैसेज क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आता है, पहला ऐसी सिचुएशन क्या है कि एट मोस्ट वंस डिलीवरी गारंटी जब हमें चाहिए हो अपने सिस्टम में। फॉर एग्जांपल मैसेज शुड प्रोसेस ओनली वंस, कि अगर हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ एक बार ही प्रोसेस हो रहे हों। फॉर एग्जांपल कुछ जैसे सिनेमा सीट बुकिंग, इफ सेम बुकिंग मैसेज प्रोसेसेस ट्वाइस, सेम सीट में सेल ट्वाइस, तो डुप्लीकेट प्रोसेसिंग मस्ट बी अवॉइडेड। तो इन जगहों पर हम सर्विस बस क्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कुछ बुकिंग करना है या कुछ पेमेंट करना है, वहाँ पे पेमेंट भी सिर्फ एक बार ही होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स नहीं होनी चाहिए। सिनेमा में सीट बुकिंग भी एक ही इंसान कर पाए, मल्टीपल लोग नहीं कर पाए। फ्लाइट बुकिंग में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि फ्लाइट में जो पर्टिकुलर सीट है वो एक ही यूज़र बुक कर पाए, मल्टीपल यूज़र्स उस सीट को बुक ना कर पाए। ठीक है, तो हमें जो मैसेज है उसको सिर्फ एक बार ही प्रोसेस करवाना है, और इसकी गारंटी चाहिए हमें कि सिर्फ एक बार ही प्रोसेस हो। ठीक है, अब इसमें जो क्यू स्टोरेज हमने बात करी थी उसमें गारंटी नहीं थी, लेकिन अज्योर सर्विस बस क्यूज में यहाँ गारंटी है कि जो मैसेज है वो सिर्फ एक बार ही प्रोसेस होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एटलीस्ट वंस प्रोसेसिंग पीक लॉक। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एटलीस्ट वंस प्रोसेसिंग, कि कम से कम एक बार तो प्रोसेसिंग होनी ही चाहिए। मैसेज मस्ट डेफिनेटली प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये ऐसी मैसेजिंग सर्विस है जहाँ पे मैसेज प्रोसेस तो होना ही होना है। इवेंट चाहे कल एक बारी को डिसअपियर हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैसेज अगर वो क्यू में चला गया तो कोई ना कोई कंज्यूमर उसको उठाना ही चाहिए। अब क्या, इवन इफ रिट्राई नीड, चाहे हमें रिट्राई करना पड़ जाए, लेकिन क्योंकि रिट्राई का मतलब है जैसे कि मैसेज किसी कंज्यूमर ने उठा लिया किसी कंज्यूमर ने मैसेज को पिकअप कर लिया प्रोसेस करने के लिए, लेकिन प्रोसेस के दौरान वो फेल कर गया, तो जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली क्यू में फिर से वापस आ जाएगा। ओके, तो वहाँ पे हम रिट्राई करेंगे। अब ये बता रहा है कि पीक लॉक कैसे काम करता है। जो रिसीवर है, इट लॉक्स मैसेज टेम्पोररीली। ओके, वो जो लॉक एक मैसेज को लॉक करके रखता है। लॉक करने का मतलब है कि रिसीवर कह रहा है कि इस मैसेज पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी इसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसको टेम्पररीली लॉक करके रखता है। वो मतलब टेक्निकली उन मैसेजेस को उठाता नहीं है, लेकिन जिस भी मैसेज को वो प्रोसेस कर रहा है रिसीवर, उसको लॉक करके रखता है। ठीक है, और लॉक ये बताता है कि कोई और रिसीवर इसको प्रोसेस ना करे, एक रिसीवर ऑलरेडी इसको प्रोसेस कर रहा है। ओके, फिर उसको लॉक करने के बाद उनको उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। और अगर जो मैसेज हमारा सक्सेस हो जाता है, मतलब कि रिसीवर ने सक्सेसफुली उसको प्रोसेस कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आई, वो फेल नहीं हुआ, तो वो मैसेज वहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग फेल हो गई तो मैसेज हमारा जो लॉक है वो हट जाता है, एंड मैसेज बिकम्स अवेलेबल अगेन। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो वही यहाँ पे इसने बताया है, एटलीस्ट वंस प्रोसेसिंग, कि यहाँ पे सिर्फ एक बार ही प्रोसेसिंग होती है, उसको हम पीक लॉक कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारा पीक लॉक काम करता है। जो रिसीवर लॉक कर लेता है मैसेजेस को, उसको हम पीक लॉक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फूड डिलीवरी ऑर्डर हमारे पास है। हम एक फूड डिलीवरी ऑर्डर की बात कर लेते हैं, कि हम इमेजिन करते हैं कि अज्यूम करते हैं, इफ़ किचन सर्वर क्रैशेस,
किचन का सर्वर क्रैश कर गया, तो जो ऑर्डर मैसेज हैं वो रिटर्न कर जाएंगे, अनदर वर्कर रीट्राई करेगा, बेटर डुप्लीकेट देन लॉस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बढ़िया एग्जांपल दे रखा है फूड डिलीवरी ऑर्डर का, कि अगर किचन का सर्वर क्रैश कर जाए, जैसे कि जोमेटो का सर्वर क्रैश कर जाए, तो ऑर्डर मैसेज जो है, जो मैसेज तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्यू में, ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी मैसेज में फिर से रिटर्न होके आ जाएगा, और दूसरा वर्कर फिर इसको रिट्राई करेगा उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे रिसीव एंड डिलीट मोड। मैसेज डिलीट्स इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग इट। देख पा रहे हो, जो मैसेज है वो इमीडिएटली डिलीट हो जाते हैं आफ्टर रिसीविंग, फास्ट बट लेस रिलायबल। और हम इसमें अज्योर मैसेज क्यूज में कुछ ऐसी फंक्शनलिटी भी टर्न ऑन कर सकते हैं कि रिसीव एंड डिलीट, कि मैसेजेस तुरंत डिलीट हो जाएं आफ्टर रिसीविंग। ये हमारे रियल टाइम सिनेरियो में काम आता है। रियल टाइम सिनेरियो इन द सेंस कि अगर हमारे पास लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स करने का एक ऐप है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि मिसिंग वन स्कोर अपडेट मे नॉट मैटर मच, सो फास्ट प्रोसेसिंग प्रेफर्ड। तो यहाँ पे इस मोड में क्या होता है, रिसीव एंड डिलीट मोड में, जैसे नॉर्मली तो हम लोग जो अज्योर मैसेज यूज़ है, यहाँ पे हम पीक लॉक को यूज़ करते हैं, जहाँ पे मैसेज लॉक हो जाता है। लेकिन हम एक रिसीव एंड डिलीट मोड भी इसके पास होता है, जिसमें हम इसको टर्न ऑन करके मैसेज को डिलीट कर सकते हैं आफ्टर रिसीविंग। इट इज़ फास्ट बट लेस रिलायबल। तो आप ऐसे समझो कि तुरंत के तुरंत मैसेजेस आए जा रहे हैं, और जो रिसीवर उनको पिकअप करते जा रहा है और डिलीट करते जा रहा है, पिकअप करते जा रहा है, डिलीट डिलीट करते जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट इसने क्या बोला है, ग्रुप मैसेजेस इनटू ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल ऑपरेशंस हैंडल्ड टुगेदर सेफली। समझ पा रहे हो आप लोग कि यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस ये हैंडल कर पाता है सेफली। एग्जांपल बैंक ट्रांसफर, कि बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे मनी को डिडक्ट कर रहे होंगे, मनी को ऐड कर रहे होंगे, रिसीट सेंड कर रहे होंगे, ऑल स्टेप्स शुड सक्सीड टुगेदर। तो ये काम है कि अगर हमें ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी चाहिए हो, तो हम अज्योर मैसेज क्यूज को, अज्योर बस मैसेज क्यूज को यूज़ कर सकते हैं। जो अज्योर बस स्टोरेज क्यूज है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी, कि उसमें कोई रिसीव एंड डिलीट मोड नहीं है, उसमें कोई पीक लॉक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये एडवांस्ड है और एंटरप्राइज ग्रेड है, और इसलिए कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स में हम अज्योर बस मैसेज क्यूज को यूज़ कर सकते हैं। तो वही इसने बोला, मल्टीपल ऑपरेशंस हैंडल्ड टुगेदर सेफली। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट है रिसीव मैसेजेस विदाउट पोलिंग। एप्लीकेशंस डू नॉट रिपीटेडली आस्क एनी न्यू मैसेजेस, सर्विस बस पुशेस मैसेजेस और ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस इन द सेंस रिसीवर, वो बार बार पूछते नहीं है कि एनी न्यू मैसेज, मतलब कि जो रिसीवर है वो ऑटोमेटिकली न्यू मैसेज को पिकअप नहीं करता। सर्विस बस पे ये पावर होती है कि वो ऑटोमेटिकली पुश कर देगा रिसीवर की तरफ मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे पोलिंग का मतलब, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, दो तरह की होती है, तो शॉर्ट पोलिंग होती है और एक लॉन्ग पोलिंग होती है। शॉर्ट पोलिंग में जो कंज्यूमर होता है वो बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में बार बार पूछता रहता है कि कोई मैसेज आया क्या, कोई मैसेज आया क्या, कोई कुछ नया इवेंट हुआ क्या। और लॉन्ग लॉन्ग पोलिंग में हम एक टाइम इंटरवल सेट कर देते हैं कि हर 10 मिनट के बाद वो पूछेगा, या हर 5 मिनट के बाद वो पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो पूछेगा ही नहीं। एप्लीकेशन डू नॉट रिपीटेडली आस्क एनी न्यू मैसेजेस, इंस्टेड सर्विस बस ही मैसेजेस को ऑटोमेटिकली पुश कर देंगे रिसीवर के पास। एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन सिस्टम इंस्टेंटली रिसीव्स न्यू ऑर्डर प्लेस्ड। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सिस्टम है या नोटिफिकेशन सर्विस है, उसने नहीं पूछा कि क्या कोई न्यू ऑर्डर आया क्या। इंस्टेड यहाँ पे क्या हुआ, जो सर्विस बस है उसने ऑटोमेटिकली ये जो मैसेज था इसको नोटिफिकेशन सिस्टम को पुश कर दिया कि न्यू ऑर्डर प्लेस हुआ है, तुम्हें अपना जो टास्क परफॉर्म करना है वो कर लो। नो कॉन्स्टेंट चेकिंग नीडेड इन दिस अज्योर बस, अज्योर सर्विस बस मैसेज क्यू। ओके, फिर अगला पॉइंट आता है हैंडल मैसेजेस लार्जर देन 64 KB। कि अगर जो भी यहाँ पे मैसेजेस लार्जर देन 64 KB है, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट्स बिगर मैसेज साइजेस। एग्जाम्पल, सेंडिंग, अगर हम प्रोडक्ट का मेटा डेटा सेंड कर रहे हैं जो कि 64 KB से ज़्यादा है, रिच ऑर्डर इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स जेसन पेलोड्स सेंड कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे अज्योर बस मैसेज क्यू को, अज्योर सर्विस बस मैसेज क्यू को यूज़ कर सकते हैं।
और अगला पॉइंट आता है क्यू स्टोरेज अंडर 80 GB सर्विस बस इज सूटेबल व्हेन क्यू साइज इज मॉडरेट। अब जैसे अज्योर जो हमने सबसे पहले देखा था अज्योर क्यू स्टोरेज, तो वहाँ पे हम 80 GB से ऊपर भी जा सकते थे क्योंकि वीडियोस हम लोग क्यू में वीडियोस को भी ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी ऊपर देखा था अज्योर क्यू स्टोरेज के बारे में। अज्योर क्यू स्टोरेज तो यहाँ पे ये सिंपल होता है और हैवी, मतलब कि अज्योर क्यू स्टोरेज सपोर्ट्स वेरी लार्ज स्टोरेज। अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोर करवाना है तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अज्योर सर्विस बस मैसेज क्यू है, यहाँ पे जो क्यू साइज़ अगर मॉडरेट है तभी हमें यूज़ करना है इसको। ये बहुत हैवी क्यू साइजेस के लिए नहीं बनी है। एग्जाम्पल एंटरप्राइज ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम लार्ज बट कंट्रोल्ड क्यू साइज। ठीक है, लार्ज होना चाहिए, लेकिन लार्ज हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए, एक लिमिट होती है। लेकिन अज्योर क्यू स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। हम अज्योर क्योंकि वो अज्योर स्टोरेज अकाउंट पे बेस्ड है, तो हम अज्योर स्टोरेज अकाउंट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्यू की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, फिर अगला पॉइंट आता है पब्लिश एंड कंज्यूम बैच मैसेजेस ही कैन प्रोसेस मैनी मैसेजेस टुगेदर। तो ये हमने अभी ऊपर देख लिया था कि बहुत सारे मैसेज को टुगेदर ये प्रोसेस कर सकता है। एग्जांपल वेयर हाउस सिस्टम प्रोसेसेस 500 शिपमेंट अपडेट्स टुगेदर इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेयर हाउस सिस्टम है वो 500 शिपमेंट अपडेट्स को प्रोसेस कर रहा है, अपडेट कर रहा है टुगेदर, एक साथ। तो ये इससे हमारी जो अगर हम फिर यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो काम है वो पैरेलल हो रहा है। 500 शिपमेंट अपडेट्स का जो काम है वो पैरेलल हो रहा है, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ गई कि हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन उसके पोटेंशियल तक रीच कर पा रही है। तो यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। फिर यहाँ पे अब ये दो तरह की तो मैसेज क्यूज हो गई। अब तीसरी लास्ट आती है हमारी अज्योर सर्विस बस पब्लिश सब्सक्राइब टॉपिक्स। ठीक है, ये हमारा थोड़ा इवेंट से थोड़ा मैच करता है जो इसकी फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये काम करता है मैसेजेस पर ही। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन वन मैसेज मस्ट गो टू मल्टीपल रिसीवर्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम जो हमारा एक प्रोड्यूसर है, एक पब्लिशर है, वो मैसेज पब्लिश कर रहा है, मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है, और वो मैसेज जो है वो मल्टीपल रिसीवर्स के पास जा सकता है। सिंपल सी बात है। इफ वन मैसेज मस्ट गो टू, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक रिसीवर के पास जाएगा, इट मस्ट गो टू मल्टीपल रिसीवर्स फॉर सेम मैसेज। एग्जाम्पल कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तो वन मैसेज सेंड, एक मैसेज हमारा जनरेट हुआ ऑर्डर कंप्लीटेड। अब वो मैसेज डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के पास जाएगा, जैसे कि, और हर सर्विस अपनी खुद की कॉपी रिसीव करेगी। ईमेल सर्विस के पास चलाएगा, ईमेल सर्विस के पास चला जाएगा कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, आप ईमेल भेज दो। इनवॉइस सर्विस के पास चला जाएगा कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, इनवॉइस जनरेट कर दो उस ऑर्डर का। एनालिटिक्स सर्विस के पास चला गया है कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आप अपने डेटाबेस में इसका रिकॉर्ड स्टोर करके रख लो। लॉयल्टी पॉइंट्स सर्विस के पास मैसेज चला जाएगा कि इस यूज़र ने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया है तो इसके कॉइन्स बढ़ा दो या लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़ा दो। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा अज्योर सर्विस बस पब्लिश यूज में, पब्लिश सब्सक्राइब टॉपिक्स में। तो तीन तरह की हमारे पास यहाँ पे मैसेजिंग सर्विस हो गई। पहली हो गई अज्योर क्यू स्टोरेज, दूसरी होगी अज्योर सर्विस बस मैसेज क्यूज, और ये तीसरी वाली है अज्योर सर्विस बस पब्लिश सब्सक्राइब टॉपिक्स। ओके, तो यहाँ पे जो पब्लिश सब्सक्राइब टॉपिक्स हैं इनका क्यू लाइक बिहेवियर रहता है विद मल्टीपल डेस्टिनेशंस। ईच सब्सक्राइबर गेट्स इट्स ओन कॉपी एंड प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे एक सब्सक्राइबर, एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है मैसेजेस को, और मल्टीपल सब्सक्राइबर्स हैं उस मैसेज को रिसीव करने के लिए, तो वहाँ पे हम पब्लिश सब्सक्राइब टॉपिक्स को यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यूज़र ने प्रोडक्ट वीडियो वॉच करी, तो एक मैसेज जनरेट हुआ वॉच टॉपिक। अब ये अलग अलग सब्सक्राइबर्स के पास गया कि वॉच हिस्ट्री सर्विस के पास गया कि वॉच हिस्ट्री सर्विस, तुम इस वाले वीडियो को इस यूज़र की वॉच हिस्ट्री में डाल दो कि इस यूज़र ने ये वाली वीडियो वॉच कर रखी है। ठीक है, रिकमेंडेशन इंजन के पास जाएगा कि रिकमेंडेशन इंजन इस यूज़र ने ये वाली वीडियो वॉच कर ली है, आप अपना रिकमेंडेशन जो इंजन है उसको अपडेट कर लो। फैन लिस्ट अपडेटर के पास चला जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑल वर्क सेपरेटली, यहाँ पे सारी सारी सर्विसेज सेपरेटली काम कर रही होती हैं और सबके पास अपना खुद का मैसेज रिसीव होता है, अपनी खुद की कॉपी रिसीव होती है। तो 3 तरह की हमने यहाँ पे सर्विस मैसेजिंग की सर्विस देख ली, अज्योर क्यू स्टोरेज, सर्विस बस क्यू और सर्विस बस टॉपिक्स। सिंपल ह्यूज क्यूज ये हमें प्रोवाइड करता है, बस क्यू एडवांस रिलायबल एंटरप्राइज मैसेजिंग प्रोवाइड करता है, और जो बस टॉपिक्स है वन मैसेज टू मैनी रिसीवर्स, ये वाली फंक्शनैलिटी, ये वाली जो सर्विस है, ये वाला जो फीचर है वो हमें प्रोवाइड करता है ये सर्विस बस टॉपिक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हमें किस सिचुएशन में कौन सी मैसेजिंग सर्विस को यूज़ करना चाहिए, कब हमें क्यू स्टोरेज यूज़ करनी चाहिए, कब हमें बस की यूज़ करनी चाहिए, कब हमें सर्विस बस टॉपिक्स यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो जैसे जैसे डिसीजन आते जाएंगे तो एटलीस्ट आप उसके बारे में सोच पाओगे कि आपको उस सिचुएशन में कौन सी मैसेजिंग सर्विस यूज़ करनी है, और फिर उसके बाद आप लोग अपने लीडरशिप टीम से डिस्कस करके उस मैसेजिंग सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आप आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।